या किसी को डाउट क्लियर करना हो, पूछना हो तो प्लीज पूछिएगा। या फिर हमने इससे पहले जो मदर नेचर, कुदरत, हाँ, कुदरती माँ, उसके साथ कनेक्शन, उससे रिलेटेड हमने खाने पीने की जो बातें हमने शेयर की थी, किस तरह का खाना पीना हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, शरीर पे इफेक्ट करता है, हमारे पे नहीं, शरीर पे इफेक्ट करता है, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह कुदरत हमारी पालना करती है, वो भी बारे में हमने सारा डिस्कस किया है। उससे भी अगर रिलेटेड है क्वेश्चन तो हम अभी लेंगे। या भावना है? जी दीदी, ये Yes. खाने पीने को लेकर कि हमने एक तो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की बात की, और दूसरी हमने संकल्पों की भी बात की कि जैसे हमारे संकल्प होते हैं उसका अफेक्ट है जो हमारी बॉडी पर होता है। दोनों ही चीजों का प्रूफ भी है, लाइक हमने अनुभव भी किया है, गलत खान पान का रिजल्ट भी, और संकल्प गलत चलते हैं तो उसका रिजल्ट भी, उसका अफेक्ट भी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो जैसे वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है जिसमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि पेशेंट्स को, अभी तो लेटली सुना कि नंबर ऑफ पेशेंट्स की सर्जरी ड्यू थी फॉर कैंसर का कुछ जो भी उनका चल रहा था, तो उसमें से 2 पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देकर रियल सर्जरी कराई गई और बाकी के पेशेंट्स को सर्जरी नहीं किया, लेकिन पेशेंट्स को ऐसे फील कराया कि उनको एनेस्थीसिया दिया, अंदर गए, फिर उनका बैंडेज किया। आई थिंक इट वाज नॉट कैंसर, इट वाज नी प्रॉब्लम। तो उनको तो बैंडेज वगैरह करके और वो ब्लड के भी वो दाग बाग लगा के, सो दैट दे फील कि रियली उनकी सर्जरी हुई है। और कुछ मंथ्स के बाद जो रिजल्ट था कि सारे 10 के 10 पेशेंट्स ठीक हो गए। जो 2 को जिनको सर्जरी की थी, जो रिजल्ट उनका आया वही दूसरों का भी आया। तो माय क्वेश्चन है कि एक्चुअली माइंड पावर इज सो बिग, so still we are talking about taking care of food। वो तो ठीक है, बॉडी के साथ कनेक्शन रखना, बॉडी को सुनना, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि अगर सिर्फ थॉट्स के एरिया में, या फिर हम कहें कि नॉट जस्ट थॉट्स, मन अपना हम हैप्पीनेस का कोटा बढ़ाते हैं, तो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, देन we are naturally guided and taking care of the body as far as the material need is concerned also। Yes, very true। इसीलिए यही तो मैं बात समझा रही हूँ सबको कि एक इंसान के सिवाय और किसको, कौन से ऐसे लिविंग बीइंग को है जो इसको डॉक्टर की जरूरत होती है ना? कौन सा ऐसा लिविंग बीइंग बोलता है कि हमको डॉक्टर के पास लेके चलो, या हमें इसकी सर्जरी करानी है, या हमें यहाँ पर दर्द है? कोई भी नहीं। इवन काउस वेटनरी बने हुए हैं डॉक्टर, मगर हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए, क्योंकि काऊ है, डॉग्स है, कैट्स है, हम उनको पालते हैं, हमने उनको भी अपनी तरह बना के रखा है और हम उनको लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। वो नहीं बोलते कभी कि हमको डॉक्टर के पास लेके चलो। हमारा लालच है ना, हमारा लालच है कि हमारे पशु हैं तो हमको उनसे फायदा हो रहा है, तो इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। यस, हमने उनको डिपेंडेंट बनाया है। अगर वो भी एनिमल्स आजाद घूम रहे होते तो वो अपना टेक केयर कर सकते थे जैसे बाकी के जानवर करते हैं, मगर जैसे हमने उनको अपना डिपेंडेंट बनाया है, उनकी भी डिपेंडेंसी हमने अपने ऊपर करके रखी है, और यही वजह बना है कि हम उनको डॉक्टर के पास, इसके लिए वेटनरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ऐसा कोई भी, एक इंसान को छोड़ के कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है जिसको डॉक्टर्स, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किसी की भी जरूरत है ना? तो यहाँ पर भी हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंसान को डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम, इनकी क्यों जरूरत पड़ी है, जब उनका खुद का कंट्रोल खुद के ऊपर से निकल गया, उनका अपने खुद के ऊपर से विश्वास टूट गया, और ये विश्वास उठने का कारण उनके विकार। और यही बात बाबा हमें समझाने आए हैं, है ना? तुम अपने पहले थॉट पे ध्यान दो, तुम्हारे संकल्पों पे ध्यान दो, तुम किस तरह के संकल्प बनाते हो वो पूरा इफेक्ट तुम्हारे बॉडी पर होता है।
एंड आपने जो अभी एग्जांपल जो शेयर किया है प्लेसिबो इफेक्ट का नी सर्जरी के बारे में, ऐसे ही सेम पहले पॉइजन के बारे में भी किया था, जैसे स्नेक बाइट का। एक दो लोगों को बैंडेज बांध के सुई चुबा दी गई और बोला कि स्नेक ने बाइट किया है, तो वो किस तरह से उनको वो बॉडी का रिएक्शन हुआ और किस तरह उनको जैसे ना वो बेहोश हो गए, उनको ऐसे लगा वाकई में स्नेक ने बाइट कर दिया है और वो बेहोश हो गए। इट वॉज ऑफ फियर, वो स्कैर्ड, उस उसमें वो लोग बेहोश हो गए, ना कि स्नेक बाइट से। तो किस तरह हमारी बॉडी तुरंत ही रिएक्ट करती है हमारी थॉट्स को, है ये हमें देखने मिलता है। ये तो चलो हम दूसरों के अनुभव सुन रहे हैं, हम अपने खुद के अनुभव देखें, हमारे थॉट्स के हम खुद अनुभव देखेंगे तो कितनों को ऐसा होता है नींद में एकदम डर के उठ जाते हैं, आधी निद्रा में होते उठ जाते हैं डर से। कोई आवाज सुन ली, किस तरह तुम्हारा पैल्पिटेशन एकदम बढ़ जाता है। आधी रात में अगर किसी का फोन आ गया, तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स है उसका, तुम्हारा हार्ट बीट देखो किस तरह का बढ़ जाता है। क्यों ये सब रिएक्शन तुम्हारी बॉडी के दिखते हैं। अगर आधी रात में, समझो मेरा बेटे का फोन अगर आधी रात में आ गया बेंगलोर से, तो इस वक्त उसका फोन कैसे आया, पहला क्वेश्चन है। तुरंत मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस क्वेश्चन पर, तुरंत मेरा हार्ट बीट बढ़ गए, मेरी धड़कनें बढ़ गई। फिर मैं फोन उठा के सेकंड क्वेश्चन मेरा उसको, क्या हो गया बेटा, इस वक्त में तू फोन किया, सब कुछ ठीक है ना। ये कंसर्न उसके लिए, और वो कंसर्न मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। जब तक वहां से आवाज नहीं आए उसकी सही सलामती की, मेरा बीपी बढ़ते जा रहा है ना। एंड बीपी जैसे मतलब ये संकल्प मेरे बॉडी पे इफेक्ट दे रहा है और मेरे को पसीने छूटने लग गए। जब तक वो आंसर नहीं दे पूरा, मेरे को पसीना भी आने लग गया। क्यों ये रिएक्शन आया पसीने का, पैल्पिटेशन, है ना। जैसे बीपी बढ़ता है हमारी बॉडी की गर्माश बढ़ जाती है, और बॉडी की गर्माश बढ़ते ही पसीने छूटते हैं। सेम ऐसा ही अगर तुम सोए हुए हो और एकदम से बाहर से हो हल्ले का आवाज आए, तुम नींद से जग रहे हो, एकदम जोर जोर चिल्लाने का आवाज आए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे दिल में, फिर बिल्डिंग को आग तो नहीं लगी, फिर अर्थक्वेक तो नहीं आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तुम सबसे पहले भागोगी जहाँ आवाज है। और उस वक्त तक तुम्हारी बॉडी के रिएक्शन चेक करो क्या आ रहा है ना। ये हमारे खुद के अनुभव ही हमें बताते हैं कि हमारे थॉट को हमारी बॉडी किस तरह इफेक्ट देती है। यही पे अभी हम सवेरे अमृत वेला करते हैं, हम जो सकाश विधि करते हैं, सकाश विधि के बाद का तुम्हारा इफेक्ट देखो बॉडी का, कितनी शांति, कितनी महसूसता होती है कि हमने कुछ तो किया है, इस वैल्यूएबल इस टाइम को कितना सार्थक किया है, वैल्यूएबल बना दिया है हमने, सकाश दे के हमने कितनों को हेल्प किया है। और देखो मन की तुम्हारी शांति को, और जैसे मन को वो शांति मिलती है, जिस तरह से तुम्हें वो एक अनुभव होता है, और तुम्हारा बॉडी का देखो प्रेशर एकदम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होगा, तुम्हारे संकल्प नॉर्मल, तुम्हारी बॉडी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। हाँ, ये है तुम्हारे थॉट के ऊपर। एम आई राइट, किया है सबने ये चेकिंग? यस दीदी, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ न्यूज आई थी बहुत साल पहले, और जैसे ही हस्बैंड ने बताया, भावना को चक्कर आ गया, वो मतलब बेड पे बैठ गई, खड़ी थी बैठ गई थी। और जैसे दूसरा ये भी होता है कि जैसे ही कभी किसी बात से दुख होता है या हर्ट होता है तो आंसू कैसे आ जाते हैं, हाउ बॉडी इज बॉडी विद आवर थॉट्स, तो इमिडिएटली कभी आंसू आ जाएंगे, कभी हंसी आ जाएगी, कभी हंसने लगेंगे जोर जोर से, कभी मुस्कुराहट आ जाएगी। तो दिस इज वेरी वेरी ट्रू। एंड यही समझ में आ रहा है कि बाबा भी तो हमें यही बता रहे हैं। आज भी बाबा ने बोला कि ये ड्रामा नाच नचाता है, तो नाच ही नाच रहे हैं हम लोग, मतलब कि सब कुछ ड्रामा में हो रहा है, खेल है, और हम इतना सीरियसली ले लेते हैं, फिर उसका अफेक्ट बॉडी के ऊपर भी हो जाता है। तो इसके लिए आई थिंक हेल्थ क्लासेस बंद करके सिर्फ हैप्पीनेस क्लासेस होनी चाहिए। यस, और अभी हैप्पीनेस, अभी आपने जो क्वेश्चन किया हैप्पीनेस के क्लासेस, अभी हैप्पीनेस कैसे होगा, कहाँ से आएगा हैप्पीनेस? और बाबा ने क्या कहा, सच से आएगा। यस, और ये खुशी जो है ये कहाँ है, ये सुख जो है कहाँ है,
क्या बाहरी दुनिया में है? नहीं। हमारे अंदर ही है। अभी हमारे अंदर में हम इसको कैसे खोजेंगे, किस तरह ढूंढेंगे इस खुशी को और इस सुख को? है सच के साथ, सच्चाई के साथ। जब ही दुनिया में जो सत्य है, जो सच्चाई है, जब इसको हम एक्सेप्ट करेंगे ना अपने दिलो दिमाग से, दिल से भी और दिमाग से भी, एक ही चीज से नहीं, दिल से एक्सेप्ट किया और दिमाग से नहीं किया तो तुम्हारा द्वंद्व युद्ध अपने आप ही चालू रहेगा, है ना? अगर बुद्धि से नहीं किया, बुद्धि से किया और दिल से नहीं किया तो भी तुम्हारी फाइट चालू है। तो दिल से और दिमाग से जब ये चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके हमें सत्य का पता चलता है। पहले तो उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, है ना? फिर तुम्हारा ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। एंड जैसे ही सॉल्यूशन की तरफ गया, योर माइंड इज रिलैक्स, माइंड रिलैक्स हो गया तो सुख की अनुभूति होगी, वो आनंद की अनुभूति होगी, है ना? तुम्हारा टेंशन फ्री हो गया, स्ट्रेस फ्री हो गया। यही अनुभव बाबा हमें हर पल कहता है, खुशी की खुराक में रहो, है ना? खुशी की खुराक एक आत्मा की किस तरह चाहिए? ज्ञान, सच्चाई का सामना करना। ठीक है, तो हमारा जो बेस फाउंडेशन वापस से वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है ना? खुशी की खुराक हो या फाउंडेशन हो या जो सच्चाई है, सच्चाई को फेस करना। सच्चाई को फेस करने के लिए सत्य का रास्ता अपनाना, है ना? कोई भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी छुपा छुपी का गेम नहीं होना चाहिए। जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर, है ना? हमको दुनिया को एक बात दिखाना है, मन में अंदर एक बात रखना है, ये तुम्हारा डर पैदा करता है। और ये डर पैदा होते ही तुम्हें हमेशा हर पल वो एक टेंशन देगा कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं जाए। और ये चोरी पकड़ने का डर तुम्हें कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंड टेंशन देता है और तुमसे कितने ही गलत काम करवाता है। और ये गलत काम कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी और फियर में बदलता है और ये सारा तुम्हारी बीमारी का कारण है। Isn't it? ये साइकिल कैसे जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ में। इसके लिए बाबा ने सबसे फर्स्ट स्टेप लेने लगाया, पहले सच्चाई, सच्चाई के साथ चलो। तुम्हारे जो फ्लॉज है, तुम्हारे जो वीकनेसेस है, हम बहुत बार दुनिया उसका फायदा ना उठा ले इसके लिए छिपाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों का ये सोच है कि अगर मैं बता दूं कि मेरे में ये वीकनेस है, अगर मैं ये बता दूं कि मेरे में ये फ्लॉज है, कमियां हैं, तो लोग उसी का फायदा उठाएंगे। लोग फायदा उठाएंगे। बताओ किस किस का अनुभव है ये इस पॉइंट को लेकर कि लोगों ने आपका अच्छाई का, मतलब अगर समझे तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारा उसका फायदा उठाया है, हाँ? तुम्हारी कमियां हो तो उसका फायदा उठाया है किसी के ऐसे अनुभव? दीदी एक्चुअली कोई फायदा उठाता नहीं है, वो हमारी ही कमी कमजोरी हमें खा रही होती है। उसी की वजह से हमारे अंदर सच की ताकत नहीं होती, और जब सच की ताकत नहीं होती हम डरते हैं और फिर हम ब्लेम दूसरों पे लगाते हैं कि वो हमको डराते हैं। ये एक्सपीरियंस भावना के साथ हो चुका है अभी रिसेंटली हुआ है। तो अभी अभी यही समझ में आया कि जो जो फ्लॉज हमें ऐसा लग रहा था कि द अदर पर्सन इज वेरी डोमिनेटिंग या फिर वो क्या बोलते हैं कि फायदा उठा रहे हैं, जैसे आपने कहा ग्रांटेड ले रहे हैं, तो बाबा ने खुद को चेक करने को लगाया और ये देखा कि वही फ्लॉज किसी ना किसी अनुपात में यहाँ भी थे। तो वो को हटाने के लिए वो दूसरी सोल को वो आईने के रूप में सामने लेकर आए। और ये भी समझ में बहुत सारी चीजें एक्चुअली इसके ऊपर तो बहुत कुछ लिख सकती है भावना और शेयर कर सकती है कि एक इंसिडेंट से कितना कुछ सीखने को मिला। ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं अपने अंदर जो था ना वो शक्ति नहीं थी, सच की शक्ति नहीं है, ये पता ही नहीं था एक्चुअली, ये मालूम ही नहीं था कि ये सच की शक्ति नहीं। ये लगता था कि वो हमेशा तुमको इंफीरियर समझते हैं, तो हम उनकी बुक्स में या फिर उनको खुश करने के लिए उनकी मर्जी के हिसाब से चलते रहे कि ताकि ये नाराज ना हो, ये नाराज ना हो। लेकिन आज वो पता नहीं कहाँ से शक्ति निकल के आई कि बस हो गया, इनफ हो गया। आज उनके सामने डट के खड़े होके बोल सकते हैं कि क्या बात है, क्या कमी है इस सोल में, वो बताओ, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेट्स वर्क इट आउट, बिकॉज ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। 38 इयर्स हो गए दीदी, आपको तो शेयर भी किया था। हाँ, मतलब दबके क्यों? क्योंकि अगले
के अंदर एक्सपेक्टेशन की पावर इतनी ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन की पावर बहुत ज्यादा थी कि उस एक्सपेक्टेशन के आगे घुटने टेकने ही पड़ते थे, ऐसे लगता था और कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। लेकिन आज बाबा और ओहदा बड़ा था सामने वाले, ये काफी बड़ा इंसान था, का ओहदा बड़ा, ओहदा भी बड़ा, तो वो रिस्पेक्ट तो आज भी है, लेकिन गलत चीज के नीचे भी झुक जाते थे। तो आज समझ में आया कि जैसे बताया कि किसी न किसी रेशो में खुद में भी वो है, तो उसको पहले ठीक करो, और दूसरा ये समझो कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और फिर तब डट के सामना करो। डट के सामना करने का मतलब ये नहीं है कि लड़ना है, लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट बचता ही नहीं है, फिर सब कुछ साफ हो जाता है। इवन इफ कोई अटैक भी आएगा सामने से, तो हमको पता है कि ये अटैक मेरे लिए नहीं है, ये उनका नेचर है शायद, तो आई विल टेक इट इन दैट मैनर। तो बहुत सारी क्लैरिटी होती है दीदी इससे, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल। उनके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी अच्छा फ्लॉज का मतलब है, क्वालिटीज भी होती हैं, इतनी अच्छी क्वालिटीज होती हैं इन सोल्स के अंदर, इतना सीखने को मिला है, तो पूरा पोथा लिख सकती हूँ कि क्या क्या सीखा है और क्या क्या अब समझ में आया है, क्या क्लैरिटी हुई है और क्या स्मूथनेस अभी आई है। एक तरह से ऐसे लगता है कि ग्रहण लगा हुआ था इतने बरसों से, भले ही वो इमर्ज रूप में हमेशा नहीं रहता था सामने, लेकिन मर्ज में वो था ही था। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। बड़ी क्लियरली बाबा ने भी गाइड किया और ये बताया कि अब बस हो गया, बाबा ने बोल दिया कि ये बस हो गया, नाउ यू स्टॉप इट, तेरे को और ज्यादा बढ़ के वो ये क्या बोलते हैं स्लेवरी और करने की जरूरत नहीं है। तो इतना क्लियर समझ में आ रहा था कि कैसे अकाउंट सेटल होते हैं, जिस पल अकाउंट सेटल हो जाता है उस पल क्लियर इंडिकेशन आ जाती है, और फिर उसके बाद बाबा गाइड करते ही रहते हैं। और ऐसे नहीं कि बाबा झुकना नहीं सिखाते, विनम्रता भी सिखाते हैं, फिर बोलते हैं चल उठ कॉल कर, इतने दिन हो गए वहां से भी कॉल नहीं आया, तू कॉल कर। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, इस तरह से बाबा ईगो को बिल्कुल ही फिनिश कराते जाते हैं। नाउ यू गॉट दैट एक्सपीरियंस, जो मैं अपने अनुभव के बारे में बताती हूँ स्टार्ट में कि किस तरह बड़ा दिल रख उनको कॉल कर। आई यूज टू शेयर माई अनुभव, दिस इज दैट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच भावना बहन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ऐसे है किसी को ऐसा लगता है कि उनको ऐसे उनकी कमियां, अच्छा फ्लॉज का मतलब है हमारे अंदर की कमियां, इंग्लिश में उसको फ्लॉज बोलते हैं, कमियां एंड कमजोरियां। कमजोरियां मतलब जब हमें कॉम्प्लेक्स होता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स या ये, तो वो कमजोरी कहा जाता है। डर भी होता है उसके अंदर, तो किसी को भी ऐसा लगता है। या निशी बहन जी, ओम शांति दीदी। दीदी सेम हैपेंड विद मी, और उसमें से अब जैसे निकले हैं ना, तो इतनी हिम्मत ऐसे लगती है जैसे हमने अपना रिमोट ही किसी को दिया हुआ था, वो अब अपने हाथ में है ना। तो अब जैसे कि ज्यादा डिटेल में तो नहीं, तो जो भी हैपनिंग हुई, एक्सप्लॉइट भी हुए, लेकिन अब उस एक्सप्लॉइटेशन से जैसे बाहर आए ना, तो दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू फेस। कि बाबा ने इतनी हिम्मत दी है कि हम कहते हैं ना, सच्चाई को प्रूव नहीं करना पड़ता, तो वो खुद ही नहीं सामने आते, क्योंकि सच्चाई के ऊपर चलने से कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ना इस नॉलेज से, तो लगता है कि जैसे कि वो दबी हुई चीज अब उठ पड़ी है। लेकिन वही जैसे भावना दीदी ने बोला कि ह्यूमैनिटी भी है साइड बाय साइड, तो ये भी आता है कि कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं फोन किया ना, तो बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, हम तो महान है ना, कोई बात नहीं। तो लेट गो भी हो गया, तो उससे मतलब कि रिमोट भी अपने हाथ में आ गया और कॉन्फिडेंस भी आ गया। थैंक यू, वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग निशी बहन। और किसी के अनुभव कुछ? और दीदी इसका क्रेडिट आपको भी जाता है, आपको ही जाता है एक्चुअली, आपके थ्रू ही बाबा ने इतना हमको सच में टिकना सिखाया। हमको तो ये भी पता नहीं था कि इस तरह से हमारे अकाउंट्स खुले पड़े हैं
और उनको हमने क्लोजर लगाना है। हमको ये इस तरह की क्लैरिटी प्रैक्टिकल ज्ञान की नहीं थी। हालांकि हम कोशिश तो करते थे गुणों और शक्तियों को यूज करके, लेकिन वो कैसे एक एक को हमने अलग अलग खत्म करना है, उसकी डिटेलिंग नहीं थी, वो आपने ही दी है। तो थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू बाबा टू मेक मी फर्स्ट उस सारा लायक क्रेडिट बनाने जाता के है लिए। दीदी आपका। बाबा ने उस लायक बनाया मुझे, पहले वो अनुभव करवाया है एंड देन ही मेड मी टू शेयर। अगर वो मेरे तक रखना नहीं है, जितना तेने अनुभव किया, जितना तुझे आता है, जितना समझ में आता है, शेयर। दिस इज व्हाट वो हिम्मत देता है एंड अनुभव से ही हमें हिम्मत दी आती। सी नाउ हाउ निशी बेन, भावना बेन, एवरीवन जो भी यहाँ पे अनुभव शेयर करते हैं, ये कहाँ से आया आप लोगों को कॉन्फिडेंस? जब तुमने अनुभव किया है, और अनुभव कभी भी झुटला नहीं सकते, इस पे विश्वास रखना है। थैंक यू वेरी मच। या किसी और ने हाथ पर किया था शायद, या दीपा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी ओम जैसे अभी निशी बहन और भावना बहन कह रहे थे ना, तो मेरे साथ तो ऐसा था कि जो मेरे से रिश्ते में छोटे हैं, मैं उनके लिए बहुत करती थी। फिर कहीं ना कहीं जैसे आप बोलते हो ना, सूक्ष्म में हमारा भाव करने का यही होता है कि मैं इसके लिए कर रही हूँ तो ये भी मेरे लिए करे। और फिर जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो अभी ये समझ में आ गया। तो कुछ समय से थोड़े सा वो खींचातानी चल रही थी, लेकिन अब कुछ टाइम से सब कुछ बिल्कुल ठीक आ गया। जहाँ लगता है ना कि मैं ये कर रही हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए, तो ऐसे लगता है जैसे बाबा मेरा हाथ रोक के कह रहे, नहीं बच्ची यहाँ तू रुक जा, ये तेरा फिर वही एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देगा। और सामने वाला दीदी मैंने देखा कि मैं तो झुकी रही थी हमेशा, लेकिन मेरे झुकने से सामने वाला भी मेरे आगे झुकने लगा। यस। तो फिर वो दिखा कि उससे और ज्यादा रिश्तों में हार्मनी आ गई, जो बहुत सालों से खींचातानी चल रही थी। और जो आपने हमें ये बताया ना दीदी कि मटेरियल और पैसों का जो लेन देन है, ये सबसे ज्यादा रिश्तों में कड़वाहट का बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है। वो भी कैसे बैलेंस करना है, कहाँ देना है, क्योंकि एक बार शायद किसी बहन ने बोला था कि मेरी माँ मुझे दे रही है तो क्या मैं नहीं लूं, या मैं किसी के घर जा रही हूँ और वहाँ छोटे बच्चे हैं। तो दीदी आपने कितने अच्छे से बोला कि आप उसके लिए चॉकलेट ले जाओ, उसके लिए फल ले जाओ। तो कई बार हम ज्ञान को भी ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नहीं लेके जाना तो मतलब नहीं लेके जाना। तो वो एक बैलेंस क्रिएट हुआ है कि कितना करना है, कैसे करना है, कि आपको ना लगे आपका वो एक्सपेक्टेशन वाला लेवल आए ही ना, आपको सिर्फ ये दिखे कि मुझे देना है, देने का भाव ही रहे। कुछ वो बहुत चेंज आ गया है दीदी। और कभी कभी लगता है कि हाँ, हम सत्युग में एंटर कर चुके हैं और हम उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अपने आप से कनेक्शन हो गया, अपने सोल से कनेक्शन हो गया है, तो सोल कॉन्शियसनेस वाली स्टेट महसूस होती है और पूरा दिन महसूस होती है। और हर समय आप और बाबा के लिए थैंक्स निकलता है कि थैंक्स बाबा, आपने इतना क्लियर हमारा विजन अब कर दिया है, हमें सब कुछ समझ में आ गया। और पहले हर एक बात जो हमें भारी करती थी वो हमें एकदम हल्का रख रही है। हम बहुत इजीली तुरंत, दीदी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो तुरंत जंप करते हैं सॉल्यूशन पे, अब प्रॉब्लम को लेकर बैठते ही नहीं है। हाँ, वेरी नाइस। ये अनुभव देखो किस तरह से, अगर आप लोग चले हो ज्ञान के मार्ग से चल के प्रैक्टिकल में अनुभव किया हो ना, कि ये यू फुल निकलते हैं हमारे मुंह से ना। जैसे दीपा बहन, भावना बहन, सब ने आपकी अनुभव जो शेयर किया है, इससे वाकई में पता चलता है कि आपने ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाए। तो किस तरह आपकी डोर भी, जैसे हम सोचते हैं बाबा कैसे डोर खींचता है हमारी, अगर हमने गलत सोचा है तो बाबा तुरंत हमें पॉइंट करेगा। इसी को बोलते हैं संकल्पों की डोर बाबा खींच लेता है, नहीं यहाँ गलत कर रहा है बच्ची, ऐसा नहीं करना। तो वंडरफुल, दिस आर द एक्सपीरियंस, इसी को तो अनुभव बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच दीपा, थैंक यू। और दीदी उनका थैंक्स भी करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो हमें वो चाबी मिल गई। यस, मैं तो वही बोलती हूँ, जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं ना, जो हमें भले वो उनके कोई भी रूप लेकर वो हमें अगर हमारी कमियां दिखाते हैं ना, वो भले ही जलन की भावना हो, क्रोध की भावना हो, हाँ, लालच हो, लोभ, जिस भी भावना से अगर वो हमें हमारे अंदर की कमियां दिखाते हैं ना, मैं तो सबसे पहले उनको नमन करती हूँ
क्यों? जी, क्योंकि शीशा मुझे है वो वो नहीं खुद दिखाई का। दे रहा। यस, जी जी मुझे मेरे अंदर की वो कमी नहीं नजर आ रही थी, और उनकी नजरों से वो दिख गया। अब मैं अपने आप को चेंज करने को, मुझे वो रास्ता इजी हो गया है बदलने के लिए, हाँ जी। है ना। मेरे को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। ठीक है। और ये आपकी लाइन हमेशा याद आती है ना कि अगर हमें लग रहा है ना कि सामने वाला मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो हाँ, यही लगता है कि वो वही सोच रहा है जो मेरे अंदर चल रहा है। तो यस, मैं अगर अपने अंदर चलने वाले थॉट को चेंज करूंगी ना, तो सामने वाला चेंज हो जाएगा, और वो होता 100%। है, वो दिखता यस, ही है। तो अगर मेरे लिए कोई नेगेटिव कह भी रहा है ना, तो वो मेरा मेरा ही दर्पण है, मेरा ही दर्पण है जो हाँ। मुझे दिख। आपकी ये बात हमेशा याद रहती है दीदी। तो फिर उस आत्मा के प्रति थैंक्स ही निकलता है कि उसने मुझे मेरा ही चेहरा दिखा दिया, और मुझे दिखता है कि मुझे कहाँ क्या ठीक करना है, बिंदी ठीक यस, खराब है या काजल खराब है, कहाँ से क्या ठीक करना है, वो सब दिखता है। यस। और ये कहावत भी है हिंदी में, बहुत हाँ, बोलो। चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। चोर चोरी करता है ना, और जब वो पूरे क्राउड में खड़ा हो जाता है, और पुलिस वाला जब चोर को ढूंढ रहा होता है, तो वो चोर को हमेशा लगता है, हाँ, कि सामने वाला मुझे देख रहा है, वो मुझे परख रहा है, मुझे, क्योंकि उसने चोरी की है, उसको पता है ना। तो उसके संकल्प वैसे ही चलेंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा हो। अगर वो किसी और को भी देख रहा होगा ना, अच्छा ये मेरे को ना तिरछी नजर से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका। तो ये जब हम सामने वाले के मन को परखने की कोशिश करते हैं, या वो गलत सोच रहा है, मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो नहीं सोचता है, ये हमारी अंदर की चोर, हाँ, वो चोरी पकड़ रहा है। ठीक है। यस दीदी, माना ये हमारे ही अंदर की वाइब्रेशन से मैच होकर ये बात हमारे सामने आ रही है ना। यस, तो यस, ये एक बात हुई कि मेरी ही अट्रैक्शन है कि मैंने ही ऐसा सोचा, या मैं ही डरती रही, मैं ही दबती रही, तो वहां से और वो एक्शन आता रहा। लेकिन दूसरा ये भी है ना कि वो लॉ ऑफ कर्मा भी था, अकाउंट्स भी सेटल करना ही था। लाइक इस आत्मा ने उस आत्मा का उतना टाइम दब के देना ही होगा ना, यस। है ना। तो दोनों बातें सही हैं। थैंक यू। जी दीदी, क्वेश्चन है ये कि एक तो ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा इस आत्मा ने उस आत्मा का चुकाना ही था, तो वो चुकाने के लिए जितना टाइम लगा उतने में ही वो सेटल हुआ। और दूसरा ये है कि मैंने ही अट्रैक्ट किया अपनी भावनाओं से कि वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं या वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और हम डरते हमने हैं। ही क्रिएट किया है, या तो फिर दोनों में हमने, से देखो, एक तो कर्म मेरा बाकी था, ठीक है, हाँ, वो कर्म बाकी होने की वजह से ही मेरे वैसे थॉट्स आए, विकारी या, थॉट्स, है ना। वो विकारी थॉट्स आए हैं, यहीं पे बाबा हमें रोक लगाता है, तो तेरे थॉट्स पहले चेंज कर, यहाँ पे तेरे को फुल स्टॉप लगाना है, अभी वापस से क्रिएट नहीं करना है ना। अपने थॉट चेंज कर, वो जो तेरे को दे रहा है, वो तेरी कमियां दिखा रहा है या तेरे को दे रहा है, ये तेरे कर्म है, इसको पहले तो एक्सेप्ट कर ले, और अपने थॉट को फुल स्टॉप लगा दे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। या, आई थिंक सो, क्योंकि अगर पहले ही थॉट्स को वो स्टॉप लगा दिया होता तो वो कर्म इतना आगे बढ़ता नहीं, है ना। यस, तो यस, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि जिस तरह से हमने ये समझा कि अब हमको देना ही है, सिर्फ देना है, तो लेने की एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल ही वो स्टॉप लगा दिया और देते गए। कुछ समय भी ऐसा चल रहा था, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी फैमिली में कि उस टाइम पर बस देना है देना है देना है, और ऐसे करके शायद वो कुछ ही महीनों में बहुत सारा वो खत्म कर दिया, सेटल कर दिया। लाइक टाइम को हम समीप ले आए, तो वो जब टाइम समीप आ गया, यहाँ से देने का खाता हो गया, पूरा हो गया, फिर वो हिम्मत भी आई,
फिर वो अक्ल भी आ रही है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और सेटिस्फैक्शन का स्टैंडर्ड बहुत लो है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्योंकि ये सिर्फ एक जने के साथ नहीं, वो उस आत्मा का नेचुरल नेचर बन चुका है। वो हर किसी के साथ वो डोमिनेट करने का नेचर उनका बन गया, एक्सपेक्ट करने का नेचर बन गया, और एक्सपेक्ट करने की उनकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा है कि हर कोई उनके सामने झुकता ही रहता है। जैसे आपने बताया था ना कि वो जो चोर भी चोरी करने जाता है तो वो ही इज कन्विंस्ड दैट ही हैज टू डू इट। आपने इस तरह से कुछ बात बताई थी। तो ये भी अपनेपन से, वो ठीक है कि अपनेपन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट इट डजंट वर्क वन वे ना। बड़े अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो छोटों को देना भी बनता है। गिव एंड टेक के बिना कहीं पर भी अकाउंट बनता ही नहीं है। तो नॉट जस्ट इसीलिए तो बाबा का पहला लेसन हमें क्या है, देना है, तो लेना नहीं है। एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तो वो क्यों हमें ये लेसन पहले सिखाता है? क्योंकि आज जब हमको पहले बाबा ने चुना है ना, इसका मतलब हमारा लेने का पार्ट खत्म हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट लेसन वी हैव टू लर्न। हमको ये पहला लेसन लर्न करना है। जैसे ही हम बाबा के मार्ग पे, बाबा ने अगर हमें चुन लिया, हम इस मार्ग पे आ गए हैं, मतलब हमारा हिसाब किताब इस दुनिया में और इस दुनियादारी में खत्म हो चुका है। हमें अभी लेना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देने का ही रखना है। इसके लिए तो देवताई पद बाबा बोलता है, देवता न बनो, लेवता नहीं। क्यों हमें ये पहले हमें सिखाया जाता है? क्यों मुरली में पॉइंट में हमें पहले जोर दिया जाता है? इसीलिए क्योंकि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। और ये कब तक चलते रहेगा? जब तक कि अभी जैसे भावना बहन ने बताया कि वो तब तक हमारा देने का भाव आते ही रहेगा, हम दबते ही रहेंगे। हमें जब तक कि वो कर्जा हमारे सिर से उतरेगा नहीं ना, तब तक वो जैसे ही कर्जा उतरेगा हमारे सिर से, हमारे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि बस अब नहीं। और बस अब नहीं बोलने का जो वक्त आया ना, तो ये उसके साथ आएगा। कैसे? शक्तियों से और गुणों से, है ना, कि बस अब नहीं। और जो भावना बहन ने शेयर किया अपना अनुभव कि मुझे कॉल करना है, उनको उतनी उसकी आदर देनी है, रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि उनका औहदा बड़ा है। जैसे मैं एग्जांपल देगी अपनी सास से ही लेकर, मेरी सास और मेरा रिलेशन था। जब तक देने का मेरा पास था उनको, मैं देती गई, उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करती गई, हर उनके रखने, हर एवरीथिंग, मैं सब कुछ लिया। मैं जिस वक्त उनका लेने का पार्ट खत्म हो गया है ना, उस वक्त मेरे अंदर वो हिम्मत आई उनको ये बताने के लिए कि अब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं देख नहीं सकती हूँ, तो अभी आपको मुझे कोऑपरेट करना होगा, सहयोग देना होगा मेरी इस बीमारी के साथ। अब वो आप जैसे बोलोगे वैसे मैं चल नहीं पाऊँ, और इसके लिए मुझे अपने लिए पहले स्टैंड लेना है ना। वो कॉन्फिडेंस के साथ में स्टैंड लेना पड़ा। हर जगह पे झुक नहीं सकते, मगर उनका आदर का, उनको रिस्पेक्ट देना बंद नहीं किया, उनकी बातों को निराधार नहीं किया, उनकी हर बात को सर आंखों पर, हर उनके आदेश को सर आंखों पर, मगर अपने गुणों से और शक्तियों से किस तरह हमको उनको मनाना है, कन्विंस करना है अपनी बातों को। ये हुनर हमें तब आती है जब हमारा उनके साथ का कर्म खत्म होता है। कैसे हमको समझे कि हमारे कर्म उनके साथ खत्म हो गए, ये उस वक्त अगर हम उस रिश्ते को अपने गुणों से और शक्तियों से पनपना सिखाते हैं ना, रिश्ते को नर्चर करना सीख जाते हैं कि किस तरह हमको अपने गुणों से और शक्तियों से उन रिश्ते को नर्चर करना है या पनपना है, पालना देनी। तब समझना कि तुम्हारा उस रिश्ते में देने और लेने का दोनों खत्म हो चुका है। रिश्ता जो कर्मों का हिसाब किताब है वो खत्म हो गए। अब उनको भी इस रास्ते पे चलाना है। कौन से रास्ते पे? गुणों के और शक्तियों के। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपको भी चलना है इसी रास्ते।